देखो, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हॉट, आपके टाइम में नहीं, मेरे टाइम पे ये सबसे हॉट रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ करती थी, जिसके हर बार नेट में क्वेश्चंस आया करते थे। वो है पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। बेसिकली एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। 1,2 डाइओल या विस डाइओल इन्वॉल्व होएगा इसमें, वाटर का एलिमिनेशन होगा और रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन के साथ कीटोन बनेगा। ये यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, ठीक है कि द एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट ऑफ 1,2 डाइओल या विस डाइओल टू कार्बोनिक कंपाउंड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड रीअरेंज कार्बन स्केलेटन नोन एज पीपीआर, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। ठीक है कि सबसे पहले हम रिएक्शंस को देखेंगे, रिएक्शन को, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर इसके फीचर्स बताऊंगा, फिर इसकी ड्राइविंग फोर्स बताऊंगा आपको, फिर 21 एग्जांपल इसके हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में लास्ट में बताऊंगा कि 6 मेंबर्ड रिंग में पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लाइक जरूर कर देना, ठीक है नहीं है? चले तो देखो, आप बोर्ड से समझने की कोशिश करना कि ये अपना क्या है भाई, ये अपना 1,2 डाइओल है, ठीक है, दिख रहा है आपको 1,2 डाइओल। और इस 1,2 डाइओल को आप H प्लस की प्रेजेंस में एसिड लेना है आपको। H2SO4 ले सकते हो आप, एसिटिक एसिड ले सकते हो, समझ में आई, और टोसैलिक एसिड ले सकते हो, समझ में आई, वो एसिड ले सकते हो। और उस एसिड की प्रेजेंस में ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अब ट्रेडिशनली मतलब बहुत पुराने तरीके से अपन बोले तो इसको बोलते हैं, इसका नाम ही पिनाकोल है, जो कॉमन नेम है ना, वो इसका नाम ही पिनाकोल है, ठीक है, एल्कोहल है। और इसका ट्रेडिशनली नाम है पिनाकोलोन, पिनाकोलोन। तो इसका मतलब पिनाकोल का पिनाकोलोन में रीअरेंजमेंट होना, वो क्या कहलाएगा, पिना पीपी रीअरेंजमेंट कहलाएगा। ये डाइओल है, 1,2 डाइओल, ठीक है, और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें कीटोन भी हो सकते हैं और एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो केस देखना आप, केस कैसे होते हैं, ठीक है नहीं है? ये तो हो गई रिएक्शन की बात। अब करेंगे मैकेनिज्म की बात, तो मैकेनिज्म को ढंग से देखना आपको, ठीक है नहीं है? तो मैकेनिज्म के लिए मैं ये ले चलता हूं, ले चलूं क्या? चलो भाई, आ जाओ भाई, यहां से यहां तक का पूरा कॉपी कर लेते हैं, अब आगे चलते हैं। ये आगे भाई, अब समझने की कोशिश करना। पहली चीज, प्रोटॉन दे रखा है, एसिडिक मीडिया मिलेगा आपको, ठीक है नहीं है? प्रोटॉन जिसमें मिलेगा। अब अपने पास साइट है प्रोटोनेशन की दो, कितनी साइट है अपने पास? 2 प्रोटोनेशन की साइट है। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाला कंसेप्ट ढंग से समझना, प्रोटोनेशन की दो साइट है, ठीक है नहीं है? तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो प्रोटोनेशन साइट को देखना है। प्रोटोनेशन साइट, प्रोटोनेशन साइट क्या होगी? तो इसका जवाब अपन बाद में देंगे बेटा, प्रोटोनेशन साइट क्या होगी, पहला जवाब ये, पहला क्वेश्चन ये। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है यार, यहां पे प्रोटोनेशन करवा लेते हैं। यहां पे प्रोटोनेशन करवाने से क्या हुआ है, आपका जो लिविंग ग्रुप है OH, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, जो कि कार्बोकेटाइनिक रिएक्शंस में आमतौर पर देखा जाता है, ठीक है भाई? ये देखो, ठीक है, हो गया। अब ये यहां से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा, करने दो वाटर मॉलिक्यूल, ये एलिमिनेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया आपका, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। और आपकी एक स्पीशीज बनेगी जिसको आप कहते हो कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन आपका बन गया है, ट्राइगोनल प्लेनर में ही मैंने इसको लिख दिया है। किसमें लिख दिया है? ट्राइगोनल प्लेनर मूड में ही लिख दिया है। अब क्या होता है, अब क्या होता है आगे होता है कि ये यहां के जो बॉन्ड है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट क्यों करेंगे?
सवाल उठता है माइग्रेट क्यों करेंगे, मत करने को माइग्रेट। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप जो है, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है नहीं है, वो उठकर यहां आ जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आएगा, ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ग्रुप माइग्रेशन का, ग्रुप माइग्रेशन का, कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा, समझ में आएगा। तो अगर प्रोटोनेशन साइट आपको पता लग जाती है तो ग्रुप माइग्रेशन जो होगा वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप माइग्रेट हुआ, माइग्रेशन से आपका इधर के 3 कार्बन 3 CH3 ग्रुप तो जुड़ चुके हैं और इधर क्या हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर स्टेबलाइज है कि नहीं है, यानी कि ऑक्सोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन। इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉनों को पहले घुमा रहा था, ठीक है नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तब वहां पे जाएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पहले निकाल देते हैं फिर समझाते हैं कि यहां पे देखो ये कार्यक्रम हो रहा है, ऑक्सोनियम आयन बन रहा है, हाईली स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बनने के कारण ये माइग्रेशन हुआ, नहीं तो माइग्रेशन नहीं होता। ऑक्सोनियम आयन बन गया ना हाईली स्टेबल, ये लो भाई, ये माइग्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि हाईली स्टेबल ऑक्सोनियम आयन बन रहा है। ये रहा आपका ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। लोन पेयर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बोल सकते हैं इसको अपन, लोन पेयर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। दूसरे तीसरे नंबर की स्टेबिलिटी याद करो, है भाई, पहले एरोमेटिक, दूसरा बनाना और तीसरा आपके सामने, बताने की जरूरत ही नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड या लोन पेयर स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन आपका बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, क्योंकि जो अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन में खास बात होती है कि जो प्रोटॉन लेके जाता है, देके जाता है ना पहले, वो बाद में लेके जाएगा, अपना प्रोटॉन उधार नहीं छोड़ता वो, बस यूज कर लो उसके बाद दे दो, परमानेंट नहीं है, ठीक है नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया, दिख रहा है क्या आपको। तो पहले मैं इन सवालों के जवाब दे देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि यहां तक प्रोसेस क्यों पहुंची, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है अपन को, क्या जरूरत होती है, ड्राइविंग फोर्स की। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन की साइड की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बनाया, प्रोटोनेशन करके कार्बोकेटायन बनाया। तो अगर दो साइटें होती हैं तो रेशियो सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, कहीं का आता है, रेशियो सेलेक्टिविटी का, कहीं का आएगा, रेशियो सेलेक्टिविटी का। हाँ देखो आप समझने की कोशिश करना, यहां पे दो साइटें हैं और वो भी अलग अलग है, दिख रही है नहीं दिख रही, यहां पे प्रोटोनेशन करवाऊं, यहां पे प्रोटोनेशन करवाऊं, अपन क्या बोलते हैं, दोनों जगह करवाओ, प्रोडक्ट बनाओ ए और बी, मेजर माइनर करते रहेंगे अपन, ठीक है नहीं है। जहां पे दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, ठीक है नहीं है, जहां पे दो, जिस रिएक्शन में दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं वो रिएक्शन रेशियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, और उनमें से एक मेजर होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन डायरेक्टली मेजर की बात करते हैं, यहां पे बीच में कुछ माइनर तो गो टू हेल्प, मेजर की बात करेंगे अपन कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ढंग से समझना है इसको, ठीक है नहीं है। तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो जिस साइट पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, इस साइट पर बन रहा है या इस साइट पर बन रहा है, समझ में, यानी कि प्रोटोनेशन वहां होगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। बाद की कहानी कोई मतलब नहीं, आप तो पहले कहानी देखो क्या है कि प्रोटोनेशन कहां होगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, दोनों जगह कार्बोकेटायन बनेंगे, लेकिन जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा, वो आपका क्या होएगा, प्रोटोनेशन साइट होगी। मिल गया। तो प्रोटोनेशन साइट कौन सी है, जहां पे आपका स्टेबल कार्बोकेटायन या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखे, वो आपकी प्रोटोनेशन साइट है। अब ग्रुप माइग्रेशन की बात करते हैं। बोले सर हमने प्रोटोनेशन साइट ढूंढ ली, हमने कार्बोकेटायन भी बना लिया, अब बताओ कौन सा ग्रुप माइग्रेट होएगा। तो क्या समझाया अब तक, ग्रुप किसके हिसाब से माइग्रेट होते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे चलेगा, एच एरिल और एल्किल, देखिए आपको, और एल्किल में भी कैसे चलेगा, 3 to 1, और एरिल में भी आपको रिलीजिंग ग्रुप पहले आएंगे, फिर सिंपल आएगा, फिर विड्रॉइंग ग्रुप आएगा। समझ में आई बात, यानी कि रिलीजिंग वालों को आगे रखना है आपको। हो गई, दोनों क्वेश्चन के जवाब दे दिए मैंने। प्रोटोनेशन साइट कौन सी, वो जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, और कौन सा ग्रुप माइग्रेट होएगा, वो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, बिल्कुल इजी है।
अब सवाल ये उठता है कि भाई ये प्रोसेस क्यों हुई, तो यहां पे दो ड्राइविंग फोर्स है। कितने ड्राइविंग फोर्स है? दो ड्राइविंग फोर्स है। पहला ड्राइविंग फोर्स है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन विच आर हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। किसका बनना? ऑक्सोनियम आयन का बनना, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दूसरा, आपका यहां पे कीटोन बन रहा है प्रोटोनेशन के बाद में, और कीटोन क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो इस रीअरेंजमेंट के बाद में, ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कीटोन का बनना एक ड्राइविंग फोर्स माना गया है इस रिएक्शन का। क्या माना गया है? ड्राइविंग फोर्स माना गया है। कोई दिक्कत? बाकी के जो फीचर्स है वो कॉमन रहेंगे। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है, या कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन माइग्रेशन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? कोई दिक्कत? दूसरा, इंट्रामोलिकुलर है, नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इफ माइग्रेटरी ग्रुप इज chiral then retention in configuration will be observed। ठीक है नहीं है? न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ माइग्रेट हो रहा है, एनायन के रूप में जा रहा है या न्यूक्लियोफाइल के रूप में जा रहा है। और वैसे एक चीज बता दूं, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। आपको मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताऊंगा कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन जो है 21 में से एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा कंसेप्ट या लॉजिक लगेगा, बाकी के बिल्कुल सिंपल तरीके से होंगे। ठीक है भाई? तो ये रही आपकी मैकेनिज्म, और ये यहां पे फीचर्स मैंने बता दिए हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कोई एरिल ग्रुप ऐसा है जिस पर रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हों, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल से ज्यादा होता है, और सिंपल वाले का ऐसे ग्रुप से ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है नहीं है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देख लेना, एल्किल में 3 to 1 चलेगा। कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हम चलते हैं बिना देर करें किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर। अब ध्यान रखना, यहां पे मैं सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आपको वो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे को कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझानी है। वो उसके लिए मैंने क्या किया है, अलग ही वीडियो का डिसाइड किया है कि अपन अलग ही वीडियो में उसको करेंगे, क्योंकि यहां पे रेशियो सेलेक्टिविटी आ रही है, वहां पे रेशियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। वो कंट्रोल जो है वो समझाना है, और वो फिर इसके जो फ्लो में है वो बैठता नहीं है मामला। ठीक है नहीं है? चले भाई, तो देखो पहला एग्जांपल अपने पास आ गया है। अब आप दिमाग लगाओ कि प्रोटोनेशन की साइट कौन सी होगी। सोचो एक बार, क्या ये प्रोटोनेशन की साइट है या ये वाली साइट है? तो आप उसका फिनाइलिक ग्रुप दिख गया हमें, और ये रहा प्रोटोनेशन की साइट। बहुत बढ़िया बात। अब प्रोटोनेशन की साइट मिल गई, इसका मतलब इस ग्रुप का निकलना तय है, इस ग्रुप का निकलना तय है। ठीक है नहीं? और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब CH3 को माइग्रेट करवाऊं या H को माइग्रेट करवाऊं? बोले सर H को माइग्रेट करवाओ, क्योंकि H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो H को माइग्रेट करवाते यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये लोन पेयर जाएगा इधर, गया, और पॉजिटिव चार्ज को कवर किया खुद के ऊपर पॉजिटिव, और लास्ट में H+ बाहर निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आप अपने प्रोडक्ट का डिसाइडेशन कर दिया आपने किस प्रकार का होगा प्रोडक्ट। देखो इधर H आ गया ना यहां पे, और ये देखो बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। बिल्कुल इजी। पहले अटैक निकाला पॉजिटिव चार्ज, फिर इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट करेगा उसको माइग्रेट कराओ। कुल मिला के बात यह है कि जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, ठीक है नहीं है, वहां पे बना लो आप। इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा रखता है वहां पे माइग्रेट करवा दो उसको। माइग्रेट करवाने के बाद क्या है, आपका ये कीटो ग्रुप बन जाएगा। सेम चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसमें यहां पे करवा देते हैं, करवा दिए, ये बाहर निकलेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है नहीं? अब इस कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लगे हुए, एक तो ये रहा ग्रुप, एक ये रहा ग्रुप। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 1 और 2। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? बोले सर ये लोन पेयर को इधर लाओ और मैं इसी को माइग्रेट करवा देता हूं। करवा दो भाई माइग्रेट। क्या होगा, ये तो बनेगी 5 मेंबर्ड और ये रह जाएगी 4 मेंबर्ड। ठीक है नहीं? और ऊपर बन जाएगा कीटो। देखो इधर आराम से समझना, ये 5 मेंबर्ड है और ये रही आपकी 4 मेंबर्ड। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? और यहां पे बन जाएगा कीटो। दिस इज द प्रोडक्ट। इजी एकदम, आराम से देख लो, क्या दिक्कत है? ये यहां से जुड़ेगा जाके और ये वाला कीटो बनाएगा। तो 5 मेंबर्ड में गिन लो, 1 2 3 4 5।
तो 1 से ये जुड़ गया और 2 नंबर पे आपका कीटो आ गया। 1 से ये जुड़ गया, 2 नंबर से क्या आ गया, कीटो आ गया, कोई दिक्कत। तीसरा अपन देखते हैं एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये भी। क्या होगा, बाहर जब निकलेगा यहां पे देखो आप पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज का आप देखोगे इधर या तो ये ग्रुप माइग्रेट हो या ये ग्रुप माइग्रेट हो, ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2। किसको माइग्रेट कराओगे, बोले सर 1 को करवा दो, माइग्रेट करवा दो 1 को करवा दिया, ये लोन पेयर इधर। तो इसका मतलब ये वाली जो रिंग है 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गई और ये 6 की 6 है, ठीक है नहीं है, देखो इधर ये 6 मेंबर रिंग है, कोई दिक्कत, ठीक है। और इधर क्या कौन सी रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई और 6 मेंबर यहां पे कीटो आ गया। चेक करो, देखिए 6 मेंबर पे यही है, 6 मेंबर पे रहेगा ये कीटो ग्रुप, ठीक है नहीं है, ये तो बाहर। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, बताओ प्रोटोनेशन साइट कौन सी होगी, बोले सर पीएच वाली प्रोटोनेशन साइट होगी, बहुत बढ़िया बात। बाहर निकालना है, किसी भी एक ग्रुप को माइग्रेट करवा दो साहब, करवा दिया, लोन पेयर स्टेबलाइजेशन, बहुत बढ़िया बात। तो क्या बन गया, C6H5 CS3, एक CS3 ऑलरेडी था और यहां पे कौन सा ग्रुप, कीटो ग्रुप और CS3 ग्रुप। बनाना आ रहा है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो 21 तक पहुंचना है अपन को, अभी पहुंच जाते हैं। देखो नेक्स्ट है ये, तो सोच के देखो, प्रोटोनेशन किसी पे भी करवा दो, बाहर गया ग्रुप, अब एक तरफ तो कौन सा ग्रुप है, ये वाला, और एक तरफ कौन सा है, फिनाइल वाला। तो अपन क्या करेंगे, इस ग्रुप को माइग्रेट करवाने की बजाय इसको माइग्रेट करवाएंगे। देखो आराम से समझना, ये माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो आप जो चेक कर रहे हो यहां पे कीटो ग्रुप बनेगा और इधर 2 पीएच ग्रुप लग जाएंगे, एक पीएच ये रहा, एक पीएच ये रहा, कोई दिक्कत। इसमें भी आप चेक करोगे, प्रोटोनेशन करो, बाहर निकालो, बाहर निकालोगे तो एक ग्रुप तो ये रहा माइग्रेट होने के लिए, एक ये रहा, आप इसी को माइग्रेट करवा दो, करवा दो माइग्रेट करवाओगे तो वो कौन से मेंबर बनेंगे, 6 मेंबर, और 6 मेंबर पे कीटो ग्रुप लगेगा। चेक करो, ये 6 मेंबर रिंग बन गई है और इसके सापेक्ष आपकी कौन सी है, 5 मेंबर है और यहां पे क्या बनेगा, कीटो। दिस इज द प्रोडक्ट। आराम से बना लो प्रोडक्ट, पहले आप थोड़ी सी कोशिश करो, फिर देखो देखें मैं सही बना रहा हूं नहीं बना रहा, कहीं आप गलती कर रहे हो, कहीं मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है नहीं है। सेम केस आएगा, कहां आएगा, प्रोटोनेशन आने दो, ये रहा साहब, बोले 2 फिनाइलिक ग्रुप होने, हो गया। तो होने के बाद क्या होगा, वही 2 एटम है माइग्रेशन के लिए, बोले सर मैं तो इसको कराऊंगा माइग्रेट, करवा दो, इसको करवा दे माइग्रेट। करवाते ही क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो लोन पेयर द्वारा स्टेबलाइज होएगा। तो एक्चुअल में ये बन कितनी मेंबर रही है, 6 मेंबर रिंग बन रही है, बन रही है 6 मेंबर, और 6 मेंबर में यहां पे कीटो है, यहां पे 2 पीएच ग्रुप आएंगे। कौन से आएंगे, 2 पीएच ग्रुप आएंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से, देखो इजी है। 8वां क्वेश्चन ढंग से देखना, क्योंकि इस टाइप के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं है। तो जब कभी भी H+ आए, टेम्परेचर यदि लो हो तो टेम्परेचर लो पर काइनेटिकल कंट्रोल रिएक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है, काइनेटिकली कंट्रोल। और जब हाई टेम्परेचर हो तो हाई टेम्परेचर पे वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में ध्यान रखना, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल। और केसी कंट्रोल में कौन होता है, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि इसमें प्रोटोनेशन कहां होगा, इसमें तो यही होगा क्योंकि मोर स्टेबल बनाना है अपन को। और इसमें कहां होगा, इसमें प्रोटोनेशन कहां होगा, इसमें प्रोटोनेशन यहां होगा, ठीक है भाई। अब आगे का कार्यक्रम तुम खुद कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हो ना। तो अगर इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो इसका प्रोडक्ट ये होगा, पीएच CS3 पीएच, ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। और जब इसके प्रोडक्ट की बात करोगे तो इसका प्रोडक्ट ये होगा, पीएच, यहां पे कीटो बनेगा CH CS3 और ये आपका पीएच, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आराम से। तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप देखो इधर का बराबर हो गया बेटा, और ये फिनाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है, मतलब प्रोटोनेशन साइट यही होगी, और प्रोटोनेशन साइट ये होगी तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा भाई, ओहो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा यहां पे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, CS3C, देख गया।
और यहां पे आपका ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये तो बाहर निकल गया ना, बाहर निकालो इसको तो यहां पे आपका हो गया कार्बन, एक पीएच लग रहा है ऑलरेडी, और ये वाला ग्रुप भी लग रहा है OCH3, और यहां पे एक और ग्रुप आ जाएगा विद OCH3। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, नहीं है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे अभी करवाया था, प्रोटोनेशन नहीं होगा और कोई इलाज नहीं है अपने पास, बाहर निकालो इसको। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला माइग्रेट होगा या ये वाला माइग्रेट होगा, कौन सा होगा भाई, ए या बी, ए ग्रुप या बी ग्रुप? आप बोलोगे सर ए ग्रुप माइग्रेट होगा, तो करो भाई ए ग्रुप को माइग्रेट, क्या दिक्कत होगी, ए ग्रुप को माइग्रेट करो। आप जब माइग्रेट करवाओगे आप तो ये बनेगा आपका 6 मेंबर, क्या बनेगा, 6 मेंबर बनेगा। और 6 मेंबर को मैं दिखाता हूं कैसे बनेगा। यहां से ज्वाइंट होएगा ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। 1 वाला किससे ज्वाइंट होएगा, 2 से। तो अपन चलो एक काम करते हैं, इसको 1 देते हैं नाम, दे दिया 1। तो 1 पे तो कौन लगा हुआ है, 2 पीएच ग्रुप, बहुत बढ़िया बात। और 2 पर आपका लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, लगा हुआ है ग्रुप। 3 4 5 और 6 पर कीटो ग्रुप जनरेट होएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। देखने में आसानी रहती है, कितनी जल्दी कर दिया अपन ने, किया कि नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं है, क्या होएगा बेटा, प्रोटोनेशन बाहर निकलेगा, बहुत बढ़िया बात। इसको अपन सेपरेटली करके दिखाएंगे या आप सेल्फ करोगे, सेम प्रोडक्ट है दोनों की। अब एक चीज बताओ मेरे को एक चीज बताओ कि आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या जो बनाना बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है? आप क्यों सर बनाना बॉन्ड वाला, तो बनाना बॉन्ड वाला बन रहा है ना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, कौन मना कर रहा है आपको, क्या करवाओ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओ इसमें, और आराम से होगी रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन कौन सी करवाएं अपन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में कौन कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा? तो देखो इधर रिंग कॉन्ट्रैक्शन में आपको अच्छी तरह पता है कि ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम वो इलेक्ट्रॉन लेके आता है। अब ये वाले लेके आएगा कि ये वाले लेके आएगा, ठीक है कि नहीं है? तो अपन को पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट करना है, तो ये वाले लेके आएगा, ये ऐसे लेके आएगा, लेके आ गया, ठीक है कि नहीं है? अब लेके आने के बाद क्या हुआ, देखो आप चेक करो एक बार, ये बन गया आपका 3 मेंबर्ड रिंग, और यहां पे बन रहा है आपका OH और pH लगा हुआ है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, लोन पेयर स्टेबलाइज करेगा इसको। तो ये तो भैया 3 मेंबर बन चुका है, और यहां पे कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, बन गया, H+ निकाल देगा इस प्रकार से। तो इसका प्रोडक्ट भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका ये वाला प्रोडक्ट होगा, कर लोगे भाई, कोई समस्या? नेक्स्ट देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सेल्फ कर लो आप, क्या दिक्कत होगी यार इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको मैं करवा रहा हूं TCH2, हाँ जी, कीटो ग्रुप और पीएच चेक करो आराम से। मैंने यहाँ पे क्या करवाया बेटा, प्रोटोनेशन करवाया, और प्रोटोनेशन से ये बाहर निकला, उस हाइड्रोजन को यहाँ माइग्रेट करवा दिया, ठीक है भाई। हाँ जी, इसमें प्रोटोनेशन कहाँ होगा, इसमें प्रोटोनेशन यहाँ होगा, ये बाहर निकलेगा ना, और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ये नीचे से भी बैठ सकता है, ऊपर से भी बैठ सकता है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। ये कैसे बनेगा मैं दिखा रहा हूं आपको, C2H5 ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का बनेगा बेटा, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का बनेगा। sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम कैसा होता है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। अब 2 हाइड्रोजन है आपके पास, क्या है भाई, 2 हाइड्रोजन है, या तो चाहे नीचे से जुड़ जाए या फिर ऊपर से यहाँ पे माइग्रेट कर जाए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर ये लोन पेयर इसको कवर कर लेगा कवर। क्या करें अपन, तो अपन को क्या है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे, देखो कौन कौन से, एक तो CH3 C2H5, हाँ जी, ये काहे में है, ये तो है डैश में, और ये काहे में है, वेज में। तो ये स्टैंड हो गया आपका जाके, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जनरेट हो गया, CH, एल्डिहाइड बन गया। और एक ये भी तो हो सकता है, CH3 C2H5 C, ये डैश पर, ये वेज पर, और ये ग्रुप इधर लग जाए H, और ये CHO। यानी कि आप बोलोगे रेसिमी मिक्सचर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रेसिमी मिक्सचर, DL मिक्सचर मिलेगा, रेसिमी मिक्सचर मिलेगा। 50% इसके चांसेस है, 50% इसके चांसेस है, कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या मिला, ये मान लो D है और ये L है,
तो इस केस में अपन को डी-अल मिक्सचर मिला है। क्या मिला है? डी-अल मिक्सचर, जिसको अपन बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। कोई डाउट, कोई समस्या? कर लोगे भाई? नेक्स्ट देखो, बस 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है कि ये भैया चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए। ये 5 मेंबर है, ये 6 मेंबर है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, और आप बताओगे मेरे को कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कोई दिक्कत? कर लोगे भाई? हाँ, इसका आपको बताना है, मैं फिर सोल्व करके बताऊंगा आपको ये कैसे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोटोनेशन कहां होगा भाई? यहां पे बाहर निकलेगा तो अपने पास इस कार्बन के ऊपर एक तो ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। बोले सर क्यों रामायण कर रहे हो, इसी को माइग्रेट करवा दो आप। ये बाहर गया, ये लोन पेयर स्टेबलाइजेशन, तो क्या हो गया भाई? देखो देखिए, 3 मेंबर से क्या बन गया? अरे 3 मेंबर से क्या बन गया बताओ देखिए मेरे को। 3 मेंबर से बोले सर 4 मेंबर बन गया। तो ये तो अपना कार्बन था, इस कार्बन से ये कार्बन आके जुड़ा, एक कार्बन इसके पास पहले से था, और ये ऐसे था, यहाँ पे कीटो ग्रुप था, यहाँ पे CH3 था, ये बन गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या कि यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ, ये बाहर निकल गया, एक्सपेंशन हुआ? नहीं, गलत है सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में 3 मेंबर रिंग क्या होती है? हाईली स्ट्रेन है आपकी। क्या है भाई? हाईली स्ट्रेन है। मान लिया कि भाई इसके मिसलेनियस बन रहा है, लेकिन इस रिंग के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो स्ट्रेन बढ़ता है। स्ट्रेन बढ़ेगा तो ऐसी चीज नहीं होगी। इसमें होगी क्या? इसमें बता देता हूं, देखो क्या होगी। इसमें होगी, यहां पे क्या होगा बेटा? ये ग्रुप इधर, और ये रिंग खोल देगा अपनी। क्या करेगा? रिंग खोल देगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा? प्रोटोनेशन के लिए जाएगा। देखो चला गया। तो इसका मतलब रिंग खुल गई, ऐसे खुली है, और यहां पे आपका कीटो ग्रुप जनरेट हो गया। उसके बाद में यहां पे 3 मेंबर्ड है, और यहां पे OH ग्रुप है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इजी है, कर सकते हो। कर लोगे भाई इस टाइप का? इस टाइप का कर लोगे ना आप? और इसमें एक चांसेस और है, वो क्या है आगे और बता देता हूं। मान लो कि आगे H+ आयन और है, तो प्रोटोनेशन यहां हुआ, यहां पे प्रोटोनेशन से क्या होगा? देखो इधर, हाँ जी, मैं यार ये लटक रहा है, गलत लग रहा है मेरे को, इसको ढंग से लिखता हूं, सही है ना? यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ H+, और ये देखोगे आप इधर OH- है, OH है, तो ये क्या करेगा? ये ग्रुप इधर माइग्रेट होएगा, सेम रिंग ओपनिंग इसकी होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ये पीछे से अटैक करके इसको फुल फ्लैश में ओपन कर देगा। कर दिया? अब क्या हुआ? यहाँ पे तो OH ग्रुप जनरेट हो गया, और आप देखोगे देखिए 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग बन गई। बना दो भाई 1 2 3 4 मेंबर रिंग, ठीक है। 1 ये रहा, 2 पर कीटो ग्रुप आ गया, 3 पर कुछ नहीं है, चौथा वाला यहां से जुड़ा था। दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है नहीं? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट देखोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहां करवाओगे प्रोटोनेशन आप? 2 बेंजीन रिंग पर या एक बेंजीन रिंग लगी हुई है एक CH3 पर? बताओ देखिए प्रोटोनेशन कहां होगा? प्रोटोनेशन यहां होगा। बोले सर यहां क्यों होगा? 2 बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबलाइजर है। दादा सुनो तो सही, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचेगा तो ये रिंग में एंटर करेगा, यहां पे आएगा, यहां से फिर यहां पे आएगा, तो ये देखो लोन पेयर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ऑक्सोनियम आयन लोन पेयर स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इस और लोन पेयर स्टेबलाइजेशन को अपन ने तीसरे नंबर की स्टेबिलिटी पे रखा है रेजोनेंस से पहले, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं, तो रेजोनेंस के साथ साथ ये लोन पेयर स्टेबलाइजेशन भी दे रहा है। समझ में आई? इसलिए यहां पे ये ग्रुप बाहर निकलेगा और यहां से पीएच ट्रांसफर होगा, प्रोडक्ट बना लेना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। कर लोगे? तो इसका जो प्रोडक्ट है ये बनेगा पीएच C डबल बॉन्ड O, और यहां पे पीएच आ जाएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा, और यहां पे आपका OCH3 आ जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन आगे वाला है, सोच के देखो एक बार इसके बारे में, आप सोच के देखो। बोले सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। प्रोटोनेशन कहां होगा? यहाँ पे, ये बाहर निकालो, ये ग्रुप माइग्रेट, ये लोन पेयर स्टेबलाइज, क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है नहीं है? CH3 PH CH3, हाँ जी, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। लेकिन अगला क्वेश्चन जो गौर से देखोगे आप, उसमें गड़बड़ है, उसमें प्रोटोनेशन नहीं होएगा। क्यों होएगा? अरे यहां पे स्टेबलाइजेशन फैक्टर ही नहीं है, कम से कम यहां वो तो है, एक पीएच ग्रुप तो है स्टेबलाइज करने के लिए,
वहां पे कौन स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है ना, इसलिए यहां पे ये वाला H माइग्रेट किया, ये लोन पेयर स्टेबलाइजेशन तो एल्डिहाइड बन गया, CHO तो उधर बन गया, और इधर क्या बन गया PH, और एक H आ गया COOPT। कर लोगे भाई ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। लास्ट क्वेश्चन आ गया ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोटोनेशन कहां होगा, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे सोचो, एक इस पे होगा सर, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, मिलने तो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, देखो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, बोले मिल रहा है तो मिलने दो। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है भाई, क्या है 2 हाइड्रोजन, लोन पे लगाएगा प्रेशर, इस हाइड्रोजन को यहाँ जाना पड़ेगा, खत्म कहानी, ठीक है नहीं है। ये देखो हो गया, तो यहाँ पे H आ गया आपका, और यहाँ पे क्या बन गया एल्डिहाइड, H+ बाहर निकाल दिया। हाँ, तो ये पिनोकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट के मैंने 21 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए हैं। अभी 3 केस और बताऊंगा, वो ढंग से समझना आप, ठीक है नहीं है। वो स्टीरियोकेमिस्ट्री की है, क्या है भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियो ऑफ PPR, ठीक है नहीं है। पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट की आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। अगर मान लो, ढंग से समझना, ये चेयर फॉर्म में अगर 2 OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे, पहली चीज, ठीक है बेटा, और अगर 2 OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे मान लो, ठीक है नहीं है, तो क्या कैसे जोड़ेंगे, एक ग्रुप जो है एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे है, और मैंने सबकी फ्लिपिंग कर रखी है ब्लॉक। क्या कर रखी है बेटा, फ्लिपिंग सबकी ब्लॉक कर रखी है, इसकी ब्लॉक कर दी, इसकी ब्लॉक कर दी, और इसकी ब्लॉक कर दी। अगर फ्लिपिंग नहीं होएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें तो फ्लिपिंग करवाओ चाहे मत करवाओ, कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सियल इक्वेटोरियल वापस एक्सियल इक्वेटोरियल आ जाएगा। ये देखो आप समझने की कोशिश करना, वापस एक्सियल इक्वेटोरियल आ सकता है उसमें। अगर मान लो प्रेसिपिटल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, फ्लिपिंग करवाओगे तो ये वाला एक्सियल पे, ये वाला इक्वेटोरियल पे, तो वही आएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर ये नहीं है तो एक्सियल एक्सियल पे जा सकते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे जा सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रखकर आपको क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दे दिए, इन तीनों क्वेश्चनों में मैं क्या करूंगा बेटा, H+ दूंगा, क्या करूंगा H+ दूंगा, दे दिया H+। H+ की कहानी ये है कि अगर इक्वेटोरियल पर कोई OH ग्रुप है तो प्रोटोनेशन, सॉरी एक्सियल पर अगर OH ग्रुप है तो प्रोटोनेशन एक्सियल पे ही होगा, ठीक है नहीं है। तो यानी कि यहां पे प्रोटोनेशन होगा, इसमें यहां पे प्रोटोनेशन हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या, और इसमें यहां पे प्रोटोनेशन हो गया, कोई समस्या कोई दिक्कत, देख लो आराम से, ठीक है नहीं है, प्रोटोनेशन हो गया। अब प्रोटोनेशन हो गया तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और इसका एंटी पेरिप्लेनर, देखो आप एंटी पेरिप्लेनर चेक करो बेटा पहले, इसका ये जो एंटी पेरिप्लेनर है वो करेगा, गड़बड़ करेगा एंटी पेरिप्लेनर। तो इसके पास है क्या गड़बड़ करने के लिए, ये सोच रहा था कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज यहां पे करवाऊंगा, उसके बाद उसके अलावा मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर निकाल दूं, OH2+ को निकाल दूं, तो यहां पे क्या बन गई, देखो आप गौर से, इपोक्साइड रिंग बन गई है। कौन सी रिंग बन गई है, इपोक्साइड रिंग। तो अगर दोनों OH एक्सियल पोजीशन पे तो इपोक्साइड बनेगी किसमें, पिनेकोल पिनेक्लोन रीअरेंजमेंट में। इसकी कहानी बाद में देखते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। और इसका एंटी पेरिप्लेनर आप चेक कर रहे हो, ये रहा, बोले सर ये रहा एंटी पेरिप्लेनर, और ये रहा H के लिए कोई ग्रुप भी हो सकता है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है नहीं है। एंटी पेरिप्लेनर तो एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप माइग्रेट होएगा, ये बाहर जाएगा, ये लोन पेयर। तो इस केस में आपको क्या मिलेंगे, ओरिजिनल, इस केस में क्या मिलेगा, ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। यानी कि ओरिजिनल पिनाकोन पिनाकोन रीअरेंजमेंट अगर देखना है तो आपको एक OH को एक्सियल पे रखना पड़ेगा, एक को इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। कितने आदमी थे, 2, और तुम कितने थे, 3, तेरा क्या होगा, कालिया, ये रहा। तो इस कालिया से जब पूछा जा रहा है कि भाई तेरा क्या होगा, तो ये बोलता है सरकार मैंने आपका नमक खाया है। तो बोले अब क्या खा, गोली। और यहां पे गोली का मतलब होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन से भाई,
रिंग कॉन्ट्रैक्शन से गोली का मतलब, ठीक है नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, ये इसका एंटी पेरिप्लेनर ये है भाई, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये, एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप माइग्रेट होता है। बोले सर कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्यादा वो नहीं है। एंटी पेरिप्लेनर कौन किसका होता है, देखो इधर, अगर आप दिख रहा है आपको, ये मैंने क्या बनाया है बेटा, ये मैंने चेयर फॉर्म बनाई है। अब अगर चेयर फॉर्म में से ये गायब कर दूं मैं, तो आप बोलोगे सर ये तो स्टेगर्ड फॉर्म बन गई सोहार्स की। हाँ, तो क्या दिक्कत हो गई? चेयर फॉर्म की तो स्टेगर्ड फॉर्म होती है, क्या दिक्कत हो गई? अब समझने की कोशिश करना। अब इसमें आप एंटी पेरिप्लेनर दे सकते हो क्या? बोले सर बिल्कुल दे सकते हैं। इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, एंटी पेरिप्लेनर है इसका। बोले सर इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, क्या दिक्कत हो गई? और बोले सर इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, बिल्कुल सही बात है, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, ठीक है नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है, इधर रिंग है क्या? अब क्या फर्क पड़ता है, इधर रिंग है तो एंटी पेरिप्लेनर तो हो ही है ना भाई। इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है? इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, दिख रहा है ये वाला। और इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन है? इसका एंटी पेरिप्लेनर, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये रहा, क्या दिक्कत होगी? और इसका तो है ही है, दिखता ही है ये तो अपन को एंटी पेरिप्लेनर ग्रुप माइग्रेट करवाना होता है। आपको बताया था माइग्रेटरी ओरिजिनल टर्मिनल्स हमेशा एंटी पेरिप्लेनर ही माइग्रेशन करवाते हैं, ठीक है नहीं है। तो एंटी पेरिप्लेनर का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये वाला एंटी पेरिप्लेनर है, और इस एंटी पेरिप्लेनर पर ये वाला एटम यहां पे माइग्रेट करेगा, लोन पेयर इधर आपके डिलोकलाइज होंगे, मतलब लोन पेयर स्टेबलाइज करेंगे इसको। तो यहां पे क्या हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यहां से यहां पे जुड़ गई, ये तो बाहर निकलेगा, घबराओ मत। और यहां पे आपका ये वाला ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेना भाई, 5 मेंबर में स्टीरियोकेमिस्ट्री इक्वेटोरियल, और कौन सा है? इक्वेटोरियल। कौन सी पोजीशन पे? 1 2 3 पोजीशन पे। 1 3 पोजीशन पर इक्वेटोरियल क्या होते हैं बेटा? सिस होते हैं। क्या होते हैं? इसका आंसर है कि 5 मेंबर में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रहेगी? मान लो कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को यहां लगा दिया आपने, तो तीसरी पोजीशन पे यहां पे कौन सा ग्रुप आएगा? CHO ग्रुप आएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है भाई। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, बहुत सिंपल सी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है नहीं है? चैलेंजिंग क्वेश्चन 7 तक पहुंच गए अपन, 10 में केवल 3 ही कमरी हैं। 10 क्वेश्चन जब चैलेंजिंग के हो जाएंगे तो मैं वीडियो बना के लेके आऊंगा उन 10 के 10 चैलेंजिंग क्वेश्चनों के, और आपसे कॉम्पीट करूंगा कि आपने उनको सही सोल्व किया है नहीं किया, ठीक है नहीं है? पिनाकोल पिनाक्लोन खत्म, नेक्स्ट बात करेंगे अपन सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन की। उसके लिए करना होगा आपको इंतजार, ठीक है भाई। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।